लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अच्छे ख़ात्मा के लिए ईमान के साथ ख़ात्मा हो और यकीन पर ख़ात्मा हो, कुल मिला कर के हुस्ने ख़ात्मा के लिए क्या किया जाए, इन्होंने ये पूछा है। ये फ़िक्र वाकई में होनी चाहिए कि दुनिया में जिस तरह अल्लाह करीम नेक बनाए रखे, तो मरने के वक्त अल्लाह करीम ईमान को महफूज रखे और ईमान के साथ हमारा इस दुनिया से जाना हो। इसकी फ़िक्र हर मुसलमान को होनी चाहिए कि अगर दुनिया भर में ज़िंदगी भर में अगर नेक बने रहे, लेकिन मौत के वक्त अगर ख़ात्मा अच्छा नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर का किया धरा ये सब बेकार चला जाता है। और अगर ईमान पर ख़ात्मा हुआ तो छोटी से छोटी नेकी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काम आती नज़र आएगी। लिहाजा ये फ़िक्र होनी चाहिए। बहुत अच्छी फ़िक्र है। अल्लाह करीम आपकी फ़िक्र को आपके लिए कामयाबी अता फ़रमाए और आपकी फ़िक्र को अल्लाह करीम कबूल फ़रमाए और आपका ख़ात्मा ईमान पर ही हो। ईमान पर ख़ात्मे के लिए याद रखिएगा कि बंदे को हर वो चीज़ जिससे ईमान को ख़तरा है उससे भी बचना पड़ेगा। ईमान को जिन चीज़ों से ख़तरा है, बुरी सोहबतों से बचें, गाने बाजे से बचें और डांस म्यूज़िक वगैरह इन चीज़ों से बचें, गुनाहों से बचते रहें, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहें। हर वो चीज़ जो ईमान को ख़तरा लाती है, बदमज़हबों की सोहबत उससे बचें, बदमज़हबों की दोस्ती से बचें और अहले ईमान मुत्तकी परहेज़गार लोगों की सोहबत में ही उठना बैठना पसंद करें। ये तमाम चीज़ों का ख्याल दुनिया में रहते हुए ईमान को बचा के रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो दुनिया में रहते हुए अपने आप के ईमान को बचाने की कोशिश में लगा रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा अल्लाह की रहमत से उम्मीद होती है कि वो मरते वक्त भी अपना ईमान बचा लेगा या अल्लाह करीम की रहमत शामिल हाल होगी और उसका ईमान महफूज रहेगा। तो अपनी कोशिश भी ज़िंदगी भर करती रहनी चाहिए। जो चीज़ की अहमियत होती है उसके खोने का डर होना चाहिए और जिस चीज़ के खोने का डर होता है आदमी उसकी हिफाजत भी करता है। मिसाल के तौर पर आपकी एक दुकान है, दुकान में बहुत सारा माल है, आपको जाहिर सी बात है उसकी अहमियत है आपकी नज़र में, आपको उसके दुकान के माल की चोरी होने का डर है। तो अब चोरी होने का जब डर है तो आप उसकी हिफाजत करेंगे। हिफाजत में आपको चोरी होने का डर है तो आप उसकी हिफाजत की कोशिश भी करेंगे। कोशिश में क्या करेंगे? मजबूत शटर लगाएंगे, मजबूत कीमती ताला लगाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो बाहर और ग्रिल का लोहे का दरवाज़ा खड़ा कर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो सीसी कैमरे लगा देंगे। यानी जाहिर सी बात है जिसकी अहमियत जितनी ज़्यादा होती है ना, आदमी उसको बचाने की, उसकी हिफाजत की उतनी कोशिश करता रहता है। एक गरीब आदमी देखे जिनके पास मालो दौलत नहीं है, दरवाज़ा खोल के सो जाता है, कोई मसला नहीं है। और एक अमीर आदमी को देखो तो क्या क्या नहीं हिफाजत का इंतज़ाम करता है, सबको पता है क्या क्या नहीं करता, चूँकि उसको डर है अपनी दौलत की, अपने माल की। अब वो जब माल रहता है उसको हिफाजत करना चाहता है, उसको बचाना चाहता है, तो फिर ये सारे उसको तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो वैसे ही ईमान है, ईमान की बड़ी अहमियत है, इसको बचाना है। तो अब जब इसको बचाना है तो आप इसको कैसे ये बचे रहे ये भी कोशिश करना है और किन चीज़ों से ईमान लुटता है उन चीज़ों से दूर रहने की भी कोशिश करना है। तो दोनों तरह से कोशिश आप करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मैं एक दुआ भी जो हदीस पाक में है वो पेश कर देता हूँ ताकि ये दुआ को भी आप पढ़ेंगे और कोशिशें भी जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। हुस्ने ख़ातिमा की एक शानदार दुआ जिसको नमाज के बाद पढ़ना मुस्तहब है। दुआ क्या है? तवज्जो से सुनिए। अल्लाहुम्मा जअल ख़वातीमा अमली रिदवानका, अल्लाहुम्मा जअल खैर अय्यामी यौमा अलक़ाका। ये दुआ है, एक बार और सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा जअल ख़वातीमा अमली रिदवानका, अल्लाहुम्मा जअल खैर अय्यामी यौमा अलक़ाका। तर्जमा क्या है? ए अल्लाह मेरी उम्र के आखिरी हिस्से को मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा कर दे और मेरे आखिरी अमल मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन अमल हों और मेरा सबसे अच्छा दिन वो हो जो तेरे हुजूर में हाज़िरी का दिन हो। अल-मुअज्जमुल औसत लित-तबरानी जिल्द 9 सफ़ा 157 काहिरा से जो छपी है उसमें इस हवाले में ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो आप इस दुआ को जो है ना पढ़ा करें हर नमाज के बाद, इंशाअल्लाह आपका ईमान महफूज रहेगा। अल्लाह करीम तमाम ईमान वालों के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।